हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिहाओ से इमोर्टल सीड के अंदर पहुंच गया था, जहां पर उसका एक नया अपना वर्ल्ड क्रिएट करता है। साथ ही साथ उसकी मुलाकात एक पर्पल हेयर वाली लड़की से भी हो जाती है, जहां पर वो सिहाओ के अंदर जाकर कहने लग जाती है कि मैं समझ गई कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और इसी के साथ वो सिहाओ से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ ट्रायल्स को देने होंगे और हेवनली ट्रिब्यूलेशन का भी सामना करना होगा, जिस पर सिहाओ मान जाता है क्योंकि वो इस लड़की की हेल्प चाहता था ताकि वो कल्टीवेशन में गाइडेंस को प्रोवाइड कर सके। और इसी के साथ साथ सिहाओ यहाँ पर अपना दाव को भी बनाने लग जाता है, जहाँ पर साथ ही ये हेवनली रिलेशन के अगेंस्ट भी जाता है और वो अपने दाव को भी क्रिएट कर लिया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली सिहाओ ने अपने वेदर ऑफ द ग्रेट दाव को भी क्रिएट कर लिया था। फिर हमें यहाँ पर सिहाओ खुद के दाव की पावर को दिखाता है, जहाँ जिसे देखते ही साथ साथ यहाँ पर लड़कियां भी शौक हो जाती हैं और कहने लग जाती हैं कि एक ऐसा बात जिसे आज तक किसी ने भी कल्टीवेट नहीं किया, लेकिन न सिर्फ आज वो रास्ता ओपन हुआ है बल्कि वहाँ पर उसका ओनर भी खुद चल रहा है और ना जाने इस एरा का अब क्या होगा अब आगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सिहाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने दाव की पावर को लगातार रिलीज कर रहा था और इसी वजह से हेवन एंड अर्थ भी शेक होने लग जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वह इमोर्टल ट्राइबुलेशन भी ट्रिगर हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अपनी बॉडी को एक सीडी की तरह मैं यूज करने वाला हूँ और इससे वह स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजर टेक्निक के साथ यहाँ पर फ्यूज करूंगा, जो कि और ज्यादा टेरिफाइंग होने वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो पेटिकल्स उनमें से भी फेदर आने लगते हैं, तो यहाँ पर सिहाओ कहने लगता है कि मैं अब आगे चल के अपने और भी ज्यादा इम्प्रूव करूंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बिलो गॉडेस मेथड के वो भी कंबाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर सिहाओ इसी काम के में करने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि एक बार फिर मैं इसमें कामयाब हो गया, फिर से इसे अपने अनुसार रिप्रोड्यूस करूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पीछे जो जायंट सा गोल्डन ट्री अपेयर हो जाता है, जिसे देखते ही साथ यह लड़की दंग रह जाती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है, यह तो बिल्कुल रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है। और इसी के दौरान यहाँ पर आसमान में कुछ बड़े बड़े पोर्टल्स भी ओपन होने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि जायंट्स में से कुछ बड़े बड़े यहाँ पर बेल्स यहाँ पर हवा में फ्लोट करने लग जाती हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हेवन एंड अर्थ की जो अथॉरिटी थी उसे भी यहाँ पर ट्रायल करने लग जाता है, जिसे देखकर तो यह लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ना जाने यह लड़का कौन है। और इसने यहाँ खड़े खड़े हेवन एंड अर्थ की अथॉरिटी को भी यहाँ पर चुरा लिया है और यहाँ तक कि यह इमोर्टल गॉड बोन को भी यहाँ पर अभी इसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। और हम देखते हैं कि वो इमोर्टल गॉड बोन उसके हाथों में आ जाता है और इसके बाद यहाँ पर सिहाओ को दिखाया जाता है, जो कि लगातार अपनी पावर को रिलीज कर रहा था। और यहाँ पर हेवन जो कि डिफाइन ट्रिब्यूलेशन भी पूरी तरीके से ट्रिगर हो चुका था। साथ ही साथ यहाँ पर हेवन के पनिशमेंट भी यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं कि जो वो जॉइंट साबेल होती हैं वो अब सिहाओ में पूरी तरीके से पनिश करने के लिए रेडी हो जाते हैं और चारों तरफ बिजलियां कड़कने लग जाती हैं। और सिहाओ के आसपास जो भी डिवाइन वेपन मौजूद होते हैं, जिसमें की तेज बिजली दौड़ रही थी, और अगले ही पल सिहाओ की तरफ सारे के सारे यहाँ पर वेपन्स बढ़ने लग जाते हैं और अगले ही पल यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर थम जाता है। और जिसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन भी देखने के लिए मिलता है और यह सब कुछ पे खत्म हो जाता है। और तभी हम वहाँ पर उसी लड़की को देखते हैं जो इस पूरे वर्ल्ड को देखते हुए जब अब यहाँ पर सब कुछ मिट चुका था, तो वो कहने लग जाती है कि या तो तुम सफल होगे या फिर तुम यहाँ पर इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाओगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अपने सामने देखती है कि सब कुछ यहाँ पर राख पर मिल चुका था। यहाँ पर सिहाओ के करीब जाती है, अब वो पूरी तरीके से धूल में मिल जाता है और फिर उसे राख में अपने हाथों में लेते हुए कहती है कि वाकई में हेवन बहुत ही ज्यादा रूथलेस और टेरिफाइंग है। लेकिन तभी हम उसमें से कुछ हलचल सी फील होती है। फिर हमने सिहाओ के उस ग्रेट फेदर को भी देखते हैं, जो कहने लग जाता है कि मैंने अपनी इस तकनीक को जिंदगी भर में इसे किया है और इस पनिशमेंट को सहा है। मुझे पता है कि हेवन किस हद तक रूथलेस हो सकता है, लेकिन वो कहता है ना कि जब तक कि आपकी जड़ें सही सलामत हैं तो आप दोबारा से पुनर्जीवित हो सकते हैं। और मेरे इस नए रास्ते पर चल के मेरी जो पास्ट लाइफ है, मैं कुछ मेमोरी भी नजर आई हैं, जिन्हें महसूस करके मेरे मन में एक सवाल उठा कि बिलो गॉडेस में भी क्या आपने भी इस रास्ते को ही चुना था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सिहाओ अपनी बॉडी को सीड की तरह यूज करते हुए अपने दाव के साथ साथ उसे भी फ्यूज कर लेता है और फिर यहाँ पर बिलो गॉडेस को याद करते हुए कहता है कि वाकई में आप हमें सभी को एक एक्सप्रेशन की तरह हैं और
उन सभी के लिए जो हेवन के अगेंस्ट जाते हैं। जब तक कि आप मैं हार नहीं मान सकता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वह लड़की के हाथ से जो वहां पर सीड था वह तेजी के साथ ग्लो करने लग जाता है और हवा में फ्लोट करते हुए इसमें हलचल होने लग जाती है। जिसके साथ यहाँ पर बताया जाता है कि सियाओ यहाँ पे ग्रेट लॉ ऑफ लाइफ जो कि विलो गॉडेस का एक मेथड था उसे यूज करते हुए यहाँ पर देखकर वो लड़की कहने लग जाती है कि क्या सच में मैंने जो देख रही हूँ वो सच है। यकीन करना मुश्किल है, तुम तो सरवाइव कर चुके हो, तुमने हेवंस के ऊपर अपनी जीत को हासिल कर लिया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सिहाओ की बॉडी पर वापस भी रिवाइव होने लग जाती है, लेकिन इस बार विलो गॉडेस की टेक्निक का यूज करता है जिस वजह से इसके मरीडियंस, इसके बोन्स, यहाँ पर की फ्लैश, हर एक चीज और भी ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बन चुका था। जो देखकर तो ये लड़की कहने लग जाती है कि तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट में उस लाइफ एनर्जी को फील किया जा सकता है कि जिसने तुम्हारी बॉडी को इस हद तक स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सिहाओ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी आंखें खोलता है और अपने स्वॉर्ड अटैक को स्लैश करता है, जिस वजह से यहाँ पर उससे यूनिवर्स में क्रैक पड़ जाता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि सियाओ फाइनली अपनी बॉडी को एक डिवाइन बॉडी रेलम में बना लिया था। और जिसके बाद सियाओ लड़की का भी शुक्रिया अदा करता है और कहने लग जाता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस वर्ल्ड को वापस से आकर रिपेयर कर दूंगा और अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। और यह कहते ही साथ यहाँ से चला जाता है। और वो लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि तुमने जो अचीव किया है आज से पहले किसी ने भी अचीव नहीं किया, और तुमने जो फील किया है उसे आज तक किसी ने भी फील नहीं किया। जिस रास्ते को तुमने चुना है उसे आगे चलकर कोई भी यहाँ पर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ साथ ये लड़की यहाँ से गायब होने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे नेक्स्ट एरा में मिलूंगी। जिसके साथ ही साथ सियाओ इस इमोर्टल सीड से बाहर आ जाता है और एक अलग ही रेलम में पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी एनर्जी होती है और सियाओ बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगता है। साथ ही साथ बताया जाता है कि असल में इस वक्त सिहाओ और किंग हेवन रेलम के अंडर में मौजूद है जहां पर चारों तरफ आग लगी हुई है। सिहाओ कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है कि इस फ्लेम से मेरी बॉडी जलकर राख हो जाएगी। तभी यहाँ पर कुछ डिवाइन फ्लेम आती हैं और सिहाओ की बॉडी को उसे प्रोटेक्ट करने लग जाती हैं और उसको पावर के तौर पर डिवाइन पावर में कन्वर्ट कर देती हैं। और जैसी जैसी यह प्रोग्रेस कंप्लीट होती है तो सिहाओ को पहले से ज्यादा बेटर फील होता है और इमीडिएटली वो वहां से टेलीपोर्ट होकर बिल्कुल उसी सेंटर में पहुंच जाता है जहाँ पे ऑलरेडी ग्रेट एल्डर थे, वो वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे और उसे बताने लगता है कि शुक्र है मुझे आप यहाँ पे मिल गए, मैंने आपको बताए गए तरीकों का यूज करते हुए उसे ग्रेट वाइड में ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो सुनकर तो ये ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो यहाँ पर इमीडिएटली सिहाओ के कंधे को थपथपाते हुए उसे शाबाशी देते हैं कि बच्चे तुमने मेरा सीना यहाँ पर चौड़ा कर दिया और तुमने उस रास्ते को हासिल किया है जिस रास्ते में बहुत पहले जीनियस अपनी जान को गवा दिए थे और आज तुम्हारी इस जीत ने सारे गमों को मिटा कर रख दिया है। आज तक जिस रास्ते पर चलने वाला हर नौजवान डरता था लेकिन तुमने उसे महारत हासिल कर ली है। तुम वाकई में यहाँ पर बहुत बड़ी अचीवमेंट को पाए हो और आज का दिन वाकई में खास है क्योंकि इस इतिहास के पन्नों में तुमने एक चैप्टर को यहाँ पर ऐड कर दिया है जिसे कि आने वाली जनरेशन हमेशा याद रखेगी। और एक ऐसे बात को भी तुमने यहाँ पर सोचा है लेकिन आज न सिर्फ तुमने उस पर चले हो, बिल्कुल तुमने उस पर चलकर अपने खुद के पाथ को भी क्रिएट किया है और आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुके हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी सिहाओ उन्हें थैंक्स करते हुए कहता है कि एल्डर उसे इमोर्टल सीड के अंदर लिविंग क्रिएचर भी मौजूद थी जिसने में मैंने देखा है और मेरी वजह से उस वर्ल्ड में क्रैक आ चुके हैं, तो साथ ही वह बहुत ज्यादा ही वीक हो चुकी है। इसी वजह से मुझे कुछ एलेक्जर चाहिए और मैं उस वर्ल्ड को दोबारा से रिबिल्ड करना चाहता हूँ और मैंने उसे इस बात का भी वादा दिया है। जिस पर एल्डर भी उसे एलेक्जर दे देते हैं और सिहाओ उस एलेक्जर को अपने हाथ में लेते हुए सारा का सारा उसे उस सीड के अंदर डाल देता है जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ही सही यहाँ पर वो चीजें रिपेयर होने लग जाती हैं। यहाँ पर सिहाओ अपने मन में कहता है कि ऐसा कोई रास्ता होगा जिसके जरिए हेवन को भी रिपेयर किया जा सकता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही धीरे धीरे करके वो चीजें रिपेयर होने लग जाती हैं तो आसपास हलचल भी होने लग जाती है जिस वजह से सिहाओ जैसे ही देखने जाता है तो ग्रेट एल्डर सिहाओ को रोकते हुए कहने लग जाते हैं कि नहीं, इस वक्त तुम सबसे पहले तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए और यह ज्यादा जरूरी है कि हम तुम्हें सही सलामत एकेडमी में वापस ले जाएं। जिस पर सिहाओ मान जाता है। फिर एल्डर उससे कहते हैं कि जाओ, जल्दी से जल्द यहाँ से निकल जाओ और जिसके साथ
साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर सियाओ फौरन से टेलीपोर्ट होकर एकेडमी की तरफ रवाना होने लग जाता है। वहीं पर ग्रेट एल्डर कहने लग जाता है कि जब से 2.5 साल से जो क्लोज डोर कल्टीवेशन में तुम थे, इस टाइम के दौरान जो हेवनली एकेडमी में और इमोर्टल एकेडमी के बीच बहुत सारी चीजें हुई हैं। इवन कि इन लोगों ने बहुत बड़ी ग्रेट अचीवमेंट को भी हासिल कर लिया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नजर डालने वाली चीज है वो यह है कि इनके 4 इंडिविजुअल हैं और जिन्हें कोर ग्रेट सुप्रीम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मेरे मुताबिक तो तुम्हें एकेडमी में 2 और ऐसे नए लोग हैं जिनकी ताकत बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, जो कि पहला है तुम्हारे होमलैंड से बिलोंग करता है, जिसका नाम यहाँ पर है डॉन क्राउन प्रिंस है, जिसने कि यहाँ पर 12 महीने लगा दिए थे एक वर्ल्ड ट्री के साथ मर्ज होने के लिए, जिसे अब तक का दासान ऑफ हेवन भी कहा जाता है। इसका जो फाउंडेशन है ना, वो इतना ज्यादा डीप है कि इसके बारे में किसी को भी ठीक से नहीं पता, और इसी वजह से यह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। और जिसके बाद एल्डर सियाओ को टेलीपैथी के जरिए यहाँ पर दूसरे बंदे के बारे में कहने लग जाते हैं कि ये बंदा, जिसका नाम यहाँ पर जिंग जैन है, जो कि यहाँ पर होली एकेडमी से बिलोंग करता है, तो यह लड़का भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी एक्सट्रीम पाथ पर चलने वाला कल्टीवेटर है। और सुनने में यकीन नहीं होगा कि लेकिन इसने 6 महीने में ही यह लड़के ने 2 रेलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है, और इसकी जो ताकत है वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है। जबकि मैंने तुम्हें यह सब कुछ बता दिया है, तुम्हें एक और बात को बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर है फॉरेन लैंड है, और उसके अगेंस्ट रजिस्टर करने के लिए तीनों एकेडमी ने फैसला किया है कि यहाँ आसपास अपने हाथ मिला लेंगे। यानी कि हम डिसाइड किया है कि अब हम लोग मर्ज होंगे, यानी कि वापस से हम अपने डिसाइपल्स को एक्सचेंज करेंगे। और आज वो दिन यहाँ पर जब एक्सचेंज करने के लिए आ जाएंगे, तो आज एकेडमी के जो इमोर्टल मेंबर हैं वो भी खुलेगा, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ पाओगे और तुम्हें सूट भी करेगा और तुम्हें सेटिस्फाइड भी रहोगे। और यहाँ पे सियाओ एल्डर को अपने बारे में इतना ज्यादा फिक्र करते हुए देखकर कहता है कि एल्डर, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि यह जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस और टेरिफाइंग है। जिससे पहले एल्डर कहने लग जाता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, बस अपने रास्ते में फोकस करो। हाँ, याद रखना कि किसी भी जगह के बारे में किसी को भी इस जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सियाओ फाइनली यहाँ से दूर जाने लग जाता है, और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सियाओ की वो अपने पावर को फील करते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यह लड़का इतना ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। इसके पावर से फील हो रहा है कि यह बहुत बड़ी मुश्किलों से गुजरा है और यहाँ के हेवन पनिशमेंट को भी सामना किया होगा। और अफसोस की बात है कि फ्यूचर भी तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। आप बच्चे ज्यादा मुश्किलें होने वाले को तभी यहाँ पर ट्रेडर अपने पीछे कुछ हलचल फील होने लग जाती है, और वो पीछे मुड़कर देखने जाते हैं। देखते हुए खाई में झांकने लग जाते हैं, जहाँ पर हमें एक मिस्टीरियस सा पर्सन दिखाया जाता है जिसके विंग्स भी होते हैं। वो यहाँ पे सर झुकाए बैठा हुआ था, और जिसके बाद बताया जाता है कि यह असल में बंदे का नाम है कुन पाइन किंग, जो कि यहाँ पर पास्ट क्या ही एक इमोर्टल जायंट था। और यहाँ पर यह देखकर तो यह समझ जाते हैं कि क्योंकि ये एल्डर सियाओ को इसके करीब जाने इसके लिए रोक रहे थे। और फिर हमें एल्डर कहने लग जाते हैं कि किसने सोचा था कि इस केव के अंदर एक सुप्रीम बीइंग, जिसे यहाँ पर एक केव छुपा के रखा है। इसी दौरान जो कि कुनपिंग जी की यहाँ पे हवा में फ्लोट करने लग जाता है, जिसे देखकर तो एल्डर काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। और तुम्हारे पास ऐसी कौन सी मैसेज है जिसे तुम फ्यूचर जनरेशन को देना चाहते हो? लेकिन हम देखते हैं कि यह बंदा कोई भी जवाब नहीं देता, और अपनी बॉडी से इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन एनर्जी को वहाँ पर रिलीज करता है कि आसपास की चीजें भी उस एनर्जी के चपेट में ले लेती हैं। और वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है, और हम कुछ लोगों को बातचीत करते हुए देखते हैं कि यहाँ पे कह रहे होते हैं कि जो इमोर्टल फेथ है और असल में होली एकेडमी से बिलोंग करता है। यहाँ पर यह सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर सियाओ भी अपेयर हो जाता है, जहाँ इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और पिछले 2.5 सालों में यहाँ पर अकेला कल्टीवेशन कर रहा था, तो और ये लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। तो बोलते हैं कि बताओ एंड में कौन जीता, इमोर्टल एकेडमी या फिर होली एकेडमी? तभी यहाँ पर हम एक मास्टर रहमैन को भी देखते हैं, जो कि कहता है कि जो 4th सुप्रीम एल्डर है तो में ही बिजी हैं, क्या हमारा भला करेंगे? और तभी हमें यहाँ पर बताया जाता है कि यह चारों लोग इसीलिए अपना आसपास लड़ रहे हैं, क्योंकि जो भी जीतेगा वो एकेडमी यहाँ पर है रिमोट मेंशन का यहाँ पर है
मिल जाएगा, जिस वजह से वो दोनों जो एकेडमी स्टूडेंट होते हैं वो आसपास में जुआनी जंग लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जहाँ सांग जोंग लू नाम का बंदा आ जाता है जो कि इमोर्टल एकेडमी से बिलोंग करता है। वो सभी से कहने लग जाता है कि रही बात उस ट्रेजर की, उसे इमोर्टल मेंशन को यहाँ पर हमारे इमोर्टल एकेडमी से ही बिलोंग करता है और हमारी ताकत ही इतनी ज्यादा है कि हम तुम सभी को मिट्टी में मिलाकर राख कर देंगे। तो बेहतर है यह नहीं होगा कि तुम लोग पहले ही हार मान जाओ और ताकि हम कि सभी का टाइम बच जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सभी यहाँ पर थ्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पर दासू ताऊ नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि असल में होली एकेडमी का ही होता है और एक डिसाइपल था जो कि आते ही साथ अपनी पावर को भी रिलीज करने लग जाता है और वो कहता है कि तुम लोग ना बोलने में बहुत ही बड़े माहिर हो। जो बात तुमने मुझसे कही है वो बात तुमने कहना चाहता हूँ कि क्यों ना तुम लोग पीछे हट जाओ और हमारे लिए यह काम आसान कर दो। जिसके बाद होली एकेडमी एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम यहाँ पर है दाऊ सेंग लू था, जो कि यहाँ पर अपनी एकेडमी की यहाँ पर पढ़ाई करते हुए कहने लग जाता है कि जैसा कि अभी मेरे सीनियर ब्रदर ने कहा क्यों ना तुम लोग यहाँ पर हार मान जाओ। और तभी यहाँ पर हम लिया सान नाम के उस लड़की को भी देखते हैं जो कि इमोर्टल एकेडमी से बिलोंग करती है। वो कहने लग जाती है कि अच्छा तुम लोगों को मतलब यह है कि तुम हमें हरा कर इसे के साथ हमें यहाँ पर देखोगे। और यह लड़की अब दाऊ सो पे अटैक करती है लेकिन इसके अटैक को वो डॉज कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर होली एकेडमी का यह बंदा इमोर्टल एकेडमी उस पहले वाले बंदे पर अटैक करते हुए इनके बीच में जंग चलने लगती है। तभी पहले वाले बंदा उसी इमोर्टल एकेडमी से बिलोंग करता था और वो कहता है कि अगर तुम्हारी याददाश्त अच्छी है तो तुम्हें याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही नॉर्थ सी एरिया में तुमने मुझे पर अटैक किया था, लेकिन अब तुम्हें शायद यहाँ पर अंदाजा नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दाऊस थे वो अपनी पावर को भी एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इतने अच्छे याददाश्त है तो क्यों ना मैं तुम्हें पीछे हटा दूं। यहाँ पर वो जैसे ही ये मैटर होली एकेडमी पे छोड़ देते हैं तो वरना जो उस दिन तुम्हारा अंजाम हुआ था वो आज भी होगा। और इसी के साथ साथ ये लोग एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर ये सभी लोग अपने पावरफुल टेक्निक का एक दूसरे पर यूज कर रहे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये चारों फाइट करने में बिजी थे तो इसी फाइट के बीच में पानी के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और उस ट्रेजर को बाहर आता हुआ देखकर जिसे यहाँ पर मौजूद डिसाइपल की नजरें उसी पर सेट हो जाती हैं। तभी एक बंदा चल के इमोर्टल एकेडमी से जो बिलोंग करता था वो सभी से कहने लग जाता है कि यहाँ पे मौजूद सभी लोग शांत हो जाओ और कोई भी यहाँ पे किसी पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि इस ट्रेजर के लिए हमारी एकेडमी जो कि सुप्रीम मास्टर वहाँ पर ऑलरेडी इस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। जो भी उसमें से जीतेगा वह एकेडमी भी वो बंदा यहाँ पर उसे रिप्रेजेंट करेगा और इस ट्रेजर को ऑब्टेन कर लेगा। और जैसे कि मुझे पता है कि मेरी एकेडमी ही जीतेगी तो इसे मैं ले लेता हूँ। और यह कहते ही वो देखने लग जाता है तो होली एकेडमी के एक बंदा और कहने लग जाता है कि अभी कौन जीतेगा यह डिसाइड नहीं हुआ है। और रही बात तुम्हारे इस हमारे एकेडमी की तो मुझे पता नहीं कि तुम लोगों को वो बस यहाँ पर धूल मिट्टी ही हासिल होगी। और यह कहते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है, लेकिन जो इमोर्टल एकेडमी का बंदा होता है वह ऑलरेडी अपने आगे एक बैरियर बना लेता है। और तभी हम यहाँ पर होली एकेडमी के बीच बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे सेलेस्टियल एकेडमी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वैसे हम दोनों एकेडमी तो की अलग ही बात है, हम लोगों की औकात तक तुम्हारे सामने खड़े होने की नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ऐसा कोई बंदा होगा जिसे बैटल में पार्टिसिपेट कर सके। तो बेहतर यही होगा कि तुम मेरी नजरों से दूर चले जाओ। जिस पर वो सेलेस्टियल एकेडमी का बंदा कहने लग जाता है कि तुम जिस जमीन पर खड़े हो ना वो सेलेस्टियल एकेडमी की ही डायरेक्टरी है और इस वक्त तुम एकेडमी के जो स्टूडेंट हो और सुप्रियर सो यह हरकत तुम्हें शोभा नहीं देती और कुछ भी नहीं बल्कि तुम चोरी कर रहे हो। जिस पर यहाँ पे वो एकेडमी का बंदा कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि वक्त सिचुएशन कितना ज्यादा क्रूल है और इस वक्त तीनों एकेडमी ही मर्ज होने के कगार पे है, तो तुम यहाँ पर हमारे सामने तेरा मेरा क्या कर रहे हो। दूसरी बात यहाँ पर नेचुरली जो कि ट्रेजर होते हैं तो वो स्ट्रांग लोगों से ही बिलोंग करते हैं, तो आखिरकार तुम किस मुंह से यहाँ पर हमारे सामने सवाल करते हुए खड़े हो। जिसके साथ साथ वो अपने पैर को पटकते हुए यहाँ पर उनके ऊपर काफी ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज करने लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पे
बेचारे सेलेस्टियल एकेडमी के जो भी स्टूडेंट होते हैं वो लोग कुछ ही नहीं कर पाते और वो अपने मन में कहने लग जाते हैं कि काश हमारे जीनियस जो थे वह कभी भी हमारे एकेडमी को छोड़कर नहीं जाते। तो इन लोगों की जरा भी हिम्मत नहीं होती कि हमें यहाँ पर बताते और हमारे जीनियस डिसाइपल ने एकेडमी को छोड़ दिया है तो हमें जब मर्जी चाहे ये बुली कर रहे हैं। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि ज्यादा मत बोलो क्योंकि यह बंदा व्हाइट टावर एलम पे है, जबकि जो चाहे हमें जान से भी मार सकता है और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये बेचारे बुली हो रहे थे, तभी इसी के दौरान सिहाव तेजी के साथ यहाँ पर अरे इसके बीच में आ जाता है और यहाँ पर उस ट्रेजर के पास आकर अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो ट्रेजर है स्ट्रॉन्ग लोगों से ही बिलोंग करता है तो इसे मैं रख लेता हूँ। जिसके बाद सिहाव सेलेस्टियल एकेडमी जो कि स्टूडेंट थे उनके ऊपर प्रेशर लग रहा था उसे भी हटा देता है और अब यहाँ पर जैसे ही सिहाव उस ट्रेजर को ले लेता है तो ये चारों सुप्रीम मास्टर अपने से फाइट कर रहे थे और वहाँ पर कहने लग जाते हैं कि लड़के को कोई फायदा नहीं है और किसी ने यहाँ पर ट्रेजर ऑलरेडी रख लिया है। और यहाँ पर इन सभी के बीच जो आवाज आती है वो कहने लगता है तो जरा रुको और इतना जल्दबाजी किस बात की है। हमें दिखाया जाता है कि यह बंदे का नाम कुआजियांसी है जिसका कल्टीवेशन गोल्डन दावरेलम में है। वो इमोर्टल एकेडमी का ही डिसाइपल होता है और वो सिहाव को एक घिसी पिटी लाइन बोलते हुए ये कहता है कि जैसा कि तुम्हें किसी क्या सिचुएशन होने वाली है तो बेहतर यही होगा कि तुम इस ट्रेजर को हमारे हवाले कर दो क्योंकि हम तुमसे सबसे ज्यादा बेस्ट हैं। यहाँ पर यह सुनकर तो सिहाव यहाँ पर उसकी सटक जाओ और कहने लग जाता है कि तुम जिस जगह पर खड़े हो ये हमारी टेरिटरी है और जब कोई ट्रेजर या जिस एकेडमी के ट्रायल में अपेयर होता है तो वो बेसली की वहाँ पर उन्हीं से ही बिलोंग करता है तो तुम यहाँ पर आकर छीना झपटी क्यों कर रहे हो। और यह कहते ही यहाँ पर सेलेस्टियल एकेडमी के जो भी डिसाइपल होते हैं उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि यहाँ पर ये एडजस्ट ही नहीं करते और अपनी ही एकेडमी में अपने ही ट्रेजर को मैं ले रहा हूँ तो तुमने मुझसे यह कहने की हिम्मत कैसे की कि मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। और अगर तुम लोग इतना ज्यादा ही कैपेबल हो तो आओ मुझे हरा कर दिखाओ और इस ट्रेजर बॉक्स को हासिल कर लो। मैं भी मान जाऊंगा कि भाई तुम भी बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गए हो। तुम लोग मुझसे यह ले सकते हो और तुम लोगों को आगे चलकर यह सभी को लीड भी कर सकते हो। कि यह बातें सुनकर कुनसियान जी यहाँ पर अपने अटैक को करते हुए कहता है कि तुम बहुत बड़े ठल्ले हो और जिसका मतलब यह है कि तुम ब्लू कलर के बर्नल को क्रिएट करता है और सिहाव के सामने एक जायंट सा बीस्ट अपेयर हो जाता है और जिसे देखकर तो सिहाव वो कहता है कि चलो अपनी बॉडी को एक एज अ शील्ड के तौर पर मैं यूज करता हूँ और ट्राई करके देखता हूँ कि ताकि मेरी प्रोमोडियल ट्रू स्क्रिप्चुरल मैनिफेक्ट्स है यहाँ पर क्या कर सकती है। सिहाव के फर्स्ट है यहाँ पर है टाइम अपने दाव को रिवर्स करते हुए अपनी टेक्निक का यूज करता है जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी फिंगर्स के रिवर्स दाव की यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ पर इस बीस्ट के जैसे ही अपनी फिंगर को टच करता है तो उसे इतना ज्यादा पेन होता है कि याकुजी वहाँ पर उसके हाथ को भी तोड़ देता है और एक आधे मूव से उसकी पूरी की पूरी वो यहाँ पर हार जाता है। यहाँ पे ये सब लोग देख कर काफी ज्यादा दंग हो जाते हैं और यहाँ पर बाकी के सुप्रीम मास्टर ये लोग ठंडे पड़ जाते हैं और इसका सारा जोश गायब हो जाता है। और हम उस लड़की को भी देखते हैं जो कि कहती है कि सुप्रीम गॉड रेलम की पावर के साथ दाओ प्रिंसिपल को भी रिवर्स में यूज किया जा सकता है। इसी वजह से उसने आधे अटैक में ही इसे हरा दिया और जो कि ऑलरेडी यह बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। और वो कहने लग जाती है कि वाकई में ऐसा टैलेंट कभी भी नहीं देखा गया। तभी सेलेस्टियल एकेडमी के स्टूडेंट कहने लग जाते हैं कि यह तो हुआओ लगता है वापस आ चुका है। जो सुनकर तो यह लड़की कहती है कि हुआंग नाम तो लगता है ये तो जाना पहचाना लगता है। तभी वो होली एकेडमी का बंदा से पूछने लग जाती है कि एक बात बताओ कि तुम्हारी एकेडमी में एक इंसान नाम का बंदा मौजूद था ना जिसने कि एक एक्सट्रीमली पाथ को भी फॉलो किया था और बिल्कुल हुआंग नाम के उस बंदे की तरह ही मिलता जुलता था। पर सुनने में आया है कि वो जो बंदा वापस लौट आया है और उसकी हालत ऐसी है जैसे कि वो मौत से मुंह से बाहर आया है। और यहाँ पर होली एकेडमी जो कि दूसरा बंदा कहता है कि मैंने तो यहाँ तक की सुना है कि उसके साथ खड़ा बंदा कहता है कि मैंने यह भी सुना है कि उस बंदे को खाना बहुत पसंद है, इवन कि उसने यहाँ पर किंग साइज के बीस्ट को भी पकाकर खा चुका है। अब यह सुनते ही वहाँ पर जो कुआजियांसी वो डर जाता है और डर के मारे भागने लग जाता है। जो देखकर सिहाव कहता है कि यार आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो, मैंने तो सुना है कि एक डिवाइन राइनोसोर का मीट बहुत ही ज्यादा लाजवाब होता है। और यहाँ पर यह बीस्ट दौड़ते हुए जल्दी से टोंग के पीछे जाके यहाँ पर कहता है कि यार मेरी जान बचा लो।
जिस पर वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हारे इमोर्टल एकेडमी के डिसाइपल को हाथ लगाता है। जिसके बाद सियाओ अटैक करते हुए कहता है कि ओ तुम्हें अपनी एक उंगली से मैं मसल कर रख दूंगा। तभी सियाओ अपने ग्रेट ताओ रिवर्स को यूज करता है और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके भी ठंडा कर देता है। यहाँ पर सियाओ कहता है कि अरे बेचारा, मुझे तो एक उंगली में भी मसल नहीं सकता तू। और इसी के दौरान यह बंदा वापस से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर और मुझे बैकअप देने के लिए कोई नहीं आएगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बंदे पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर